चलिए बाबू, हर काम डिजिटल बोर्ड से संभव नहीं है, कुछ काम इस पर भी होता है। ओकरा में कहीं पता चल तो फिगर ना आ रहा है तो कहीं कुछ ना आ रहा है, ज़्यादा जितने डिजिटल उतने प्रॉब्लम। हाँ, चलिए परसेंटेज में देखिए, परसेंटेज में सबसे पहले समझिए कि हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक बनने वाला है। परसेंटेज से हम लोग का कौन कौन सा टॉपिक बनने वाला है बढ़िया। सबसे पहले परसेंटेज शब्द देखिए कि आप लोग को दिमाग में एक चीज़ आ गया होगा कि परसेंटेज कहाँ कहाँ लगल रहता है। तब प्रतिशत तो एगो स्पेशल टॉपिक हो गया। दूसरा टॉपिक लाभ हानि, तीसरा टॉपिक SICI साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, और चौथा चैप्टर के सब चैप्टर के नाम ले सकते हैं। कौन ऐसा चैप्टर नहीं है कि जिसमें परसेंटेज यूज नहीं किया जाता है। क्षेत्रमिति, किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दी जाए, चौड़ाई को 20% घटा दी जाए, परसेंटेज है। किसी पिरामिड के लंबाई में इतना प्रतिशत या इसका आयतन को इतना % बढ़ा दिया जाए, परिमाप को इतना बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, ये सब सिचुएशन आता है। ये जितना सिचुएशन आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं परसेंटेज से रिलेटेड रहेगा। दुकानदार, लाभ हानि, परसेंटेज, हर चैप्टर में आपको परसेंटेज। अभी इससे पहले भी हम लोग कुछ चैप्टर पढ़े थे, उसमें परसेंटेज लिखल लौका था कि नहीं। स्पीड 50% कम है, 25% ज़्यादा है, ये सब मिला था कि नहीं। तो ये सब यहाँ पर बहुत आपको काम करेगा। परसेंटेज का मतलब हम लोग 100 लेके चलते हैं, प्रतिशत का मतलब होता है 100। और 100 इतना इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ज़िंदगी में, हम पहले नहीं समझते थे कि आखिर हम लोग को मास्टर साहब इतना तंग क्यों करते थे। बचपन में गिनतियों पढ़ाते थे तो 100 तक, 100 तक न याद रहता था तो कई एक डंडा धूप में हम लोग पिटाए हैं। अच्छा, 100 तक जब काम करे लगे ऑफिस में, तब भी वहाँ पता चला हम शुरू गए, या बहुत आदमी शुरू जाता है तो ओकरा 110 गो, अगर 100 के नोट है तो वो 110 के रबड़ लगा के 110 लिखता है। तो ओकरा फिर सिखावल जाता है, नहीं बैंडल 100 से ज़्यादा नहीं बनाना है, 100 से ज़्यादा होवे तो वो अलगे 10 गो लगा के का कीजिए, रख दीजिए। तो कहीं ना कहीं 100 का प्राथमिकता बहुत ज़्यादा है लाइफ में। कोई भी चीज़ का देखिएगा 100 पर एक निदान है, 100 पर जाके उसको स्टॉपिंग किया जाता है। 100 ग्राम के 10 गो पैकेट है तो 1 किलो बन जाता है। यानी लाइफ में बहुत 100 का उपयोग है जो हम लोग देखेंगे। हम लोग कहते हैं कभी कभी कुछ आदमी को कि एकदम परफेक्ट 100% ही आदमी है, परफेक्ट 100% है। इसका मतलब एकदम जो चाहिए जो है, जो चाहिए जो 100% का मतलब श्योर। अच्छा, ये लिखता है कि 100% प्योर सरसों के तेल लिखता है ना, शुद्ध, प्योर माने शुद्ध होता है। तो 100% ही क्यों लिखा, 110% का है ना लिखा। यानी शुद्धता का एक मापदंड है, शुद्धता का एक मापदंड है। एक आदमी का 50% शरीर जल गया, एकर मतलब, तो एकर मतलब पूरा शरीर को हम लोग अंदाजिए भी पढ़ते थे पेपर में, तो हम मान के चलते थे एकर मतलब पूरा शरीर 100% था ना, 50% जल गया। यानी कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है, आप भी अपने आप में। अब ओकरा में निकालल जाएगा परसेंटेज अलग अलग कि एकरा में बुराई के % है तो अच्छाई के % है। हर चीज़ का परसेंटेज, बाल है तो के % पक्कल है, के % काला है, सबका कोई क्या भी 100% प्योर होगा। तो ये परसेंटेज शब्द आया है। अब परसेंटेज को समझो, प्रतिशत, एक वैल्यू है, प्रतिशत एक। अब जैसे 10% लिखल रहता है तो 10% को देखो वैल्यू कैसे चेंज करेंगे। इसका एक वैल्यू होता है भिन्नात्मक वैल्यू, भिन्नात्मक वैल्यू, भिन्नात्मक मान जेकरा हिंदी में बोलेंगे, वैल्यू माने मान, भिन्नात्मक मान यानी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। भिन्नात्मक वैल्यू को इंग्लिश में बोलेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू।
क्या बोल देंगे बाबू? फ्रैक्शन वैल्यू। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 10/100, यानी 1/10। एक और एगो वैल्यू निकलेगा जरा हम लोग बोलते हैं दशमलव मान, दशमलव वैल्यू। तो 1 में 10 से भागा देंगे तो क्या होगा? पॉइंट। अब देखिए इसका इस्तेमाल हम तीनों ढंग से करते हैं, कोई नया चीज़ नहीं है, तीनों चीज़ आप जान रहे हैं। कभी आपको फ्रैक्शन में वैल्यू रहेगा तो उसको आप क्या करते हैं? परसेंटेज में बदलते हैं। कभी दशमलव में वैल्यू रहता है। हम लोग की आदत क्या है ना कि हम लोग यहाँ से यहाँ जाए के आदी हैं, यहाँ से यहाँ आवे के आदी हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ पहुँचे के आदी। ई अगर सीख गए तो आसान हो गया। यही 2 स्टेप चेंज करे में हमने के टाइम लगता है। तो हम प्रयास कर रहे हैं आप लोग को कि सिचुएशन के अनुकूल परसेंटेज से डायरेक्ट दशमलव में कैसे कन्वर्ट किया जाए। अगर 10% को लिखते हैं 1/1, 10% को लिखते हैं, थोड़ा बात को समझिएगा, 0.1 बराबर 10%। तो 1% को क्या लिखिएगा? 1/100 तब 0.01। कोई भी चीज़ होता है अपने आप में 100, यानी 10% निकाले ला। देखो गौर से, एक वैल्यू को एजा पर कर दिए तो ये 10% हुआ कि ना? यानी 1 अंक बाद बूंदा देवे से, अगर गौर से देखो तो 100% का मान 100/100 1, तो 1 उसका दशमलव वैल्यू भी क्या हो रहा था? 1.0 का। तो जैसी अब देखो गौर से देखो सिचुएशन कितना बढ़िया चीज़ है। 0.1 अंक एन्ने किए तो ये 10 पर आ गया, एजा से 0.1 अंक अन्य किए तो ये आ गया 0.1 पर। यानी 10% कोई चीज़ के निकालना है तो 1 अंक एन्ने दशमलव खिसका दो। अच्छा 1% निकालना है तो 2 अंक बाद, तो यहाँ तो होल है 2 अंक बाद, एजा से देखो 2 अंक बाद होल है कि ना? तो इस चीज़ को हम समझाने का आज प्रयास करेंगे। ये जो सिचुएशन है ना, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। इसका कुछ हम लोग डाटा भी उठावेंगे और उसको धीरे धीरे माइंड में सेट करवाना है कि डाटा सामने आवे और ओकर है जो आंसर हमारे दिमाग में घूमे लगे। तो इसको उतार लीजिए थोड़ा, हाँ ध्यान दीजिए बाबू। अब हम लोग उसका यूज करेंगे। देखो अब जैसे मान लिए कि एक डाटा हम ऐसे लिख दिए, इसको उतारना थोड़ा। ये मान लिए 1 लाख है, 1 लाख में के जीरो? तो 12 लाख में 60 गो मत बोलिए ना तो एगो लड़का फंस गलो है। 1 लाख में 5 जीरो, तो 12 लाख में हाँ 12×5 60 बोले लगला तो गेलो। क्या कि एक लड़का को दिक्कत हुआ है, 1-2 क्लास करे से यही सब दिक्कत होता है, 1-2 क्लास नहीं करना चाहिए। तो एक चीज़ बताइए, कोई भी चीज़ अपने आप में, तो 1 अंक बाद अगर बूंदा देंगे तो 10% अभी सीखे थे ना, तो 2 अंक बाद बूंदा देंगे तो कितना? 1%। ध्यान दो इसको। 3 अंक बाद बूंदा देंगे तो 0.1%। 4 अंक बाद बूंदा देंगे तो, हालांकि इतना यूज नहीं करना है हम लोग को, 3 गो यूज करना है मेन रूप से। इतना नीचे हालांकि हम लोग जान जाए तो क्या दिक्कत है भाई, कहानी कभी कभी यूजे समझ रहा है ना। यानी ऐसे हम लोग परसेंटेज निकाले ला अब आदत डालेंगे। तो इसको कॉपी में जल्दी से लोड कीजिए, एकदम जितना जल्दी हो सके। और ये हम सिखाए कि 1 अंक बाद बूंदा दे दो 10% मिल जाएगा, 2 अंक बाद बूंदा दे दो, 3 अंक बाद बूंदा दे दो 0.1%, 4 अंक बाद बूंदा दे दो। चलिए इतने तक रह दीजिए, इससे ज़्यादा नहीं आना है। अब सर इसका यूज कैसे करें? क्या सब जगह यूज होगा? नहीं, सब जगह यूज नहीं होगा। वैसा यूज करने के लिए आपको जगह देखना पड़ेगा, इंतज़ार करे पड़ेगा कि कखनी ऐसा बॉल आता है।
और जिस समय बॉल मिलेगा। लेकिन हाँ, पर हम करने के लिए खुद दिखाएंगे कि कहाँ पर यूज आपको करना है। इस तरह के 2-3 गो हथियार आपके पास रहेगा, एक के हथियार से काम नहीं चलेगा। अब जैसे मान लिए कि 2400 रुपया है, कितना रुपया है? 2400 रुपया है। अभी 2400 रुपया में हमको परसेंटेज निकालेला सिखवाना है आपसे 10%, 1%, 0.1%। रुपया का कोई महत्व नहीं है, जैसे हटा दें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ बताइए, 2400 रुपया में दशमलव छुप के कने बैठल है, तो सर एजा पर बैठल है, सही है बाबू? यानी कहीं ना कहीं कोई भी डाटा में दशमलव एजा नुक के बैठल रहता है, जो हम लोग को पता नहीं चलता है। कहा कि कुछ लेकिन एक सवाल करता है कि सर आप 1 अंक बाद दशमलव दिए तो एन्ने कहे दे रहे हैं, एन्ने से दीजिए ना। तो बताओ दशमलव रहता कने है? तो यहाँ रहता है तो 1 अंक ही ना शिफ्ट करेंगे बाबू। तो इसलिए इस चीज़ के सिचुएशन को दिमाग से हटा दीजिए। बहुत दिन तक ही गंदा विचार दिमाग में चलते रहता है, वो विचार नहीं रहना चाहिए। अब आपसे कोई पूछेगा ये डाटा है और कहेगा कि इसका 10% बताइए, तो हम पल भर में ये सिचुएशन दिमाग से हटाइए। हम लोग पहले ऐसे करते थे 2400 गुना 10 बटे, और फिर 1 शून्य से 1 शून्य काटते थे, या ये जे पर काट देते थे, 10 से 10 काटते थे, 200। हमको ये भी आसान था, ये कोई हार्ड काम नहीं था। लेकिन परेशानी जानते हैं हमको कहाँ क्रिएशन हुआ है कि ये लिखना जरूरी होता था, बिना लिखले हम ओकरा काट ही ना पाते थे। लेकिन आज हमारे सामने रिजल्ट ऐसे हाथ रखे से मिल रहा है कि 10% का मतलब 200 और 240 कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्सपेरिमेंट करके देखल है। यानी 1 अंक बाद बूंदा देने से हमारा कितना % निकलता है। तो अगर कोई ऐसे ही हमसे डायरेक्ट चलते फिरते यदि पूछ दे कि 10% कितना होगा, 10% कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? उसमें हम करेंगे क्या, उसका 10% सीधा सीधी 1 अंक बाद दशमलव देंगे। कहेगा कि सर 10% तो निकालना आसान है, तनी 11 निकाल के दिखाऊं तब न जानियो। 11%। हम कहेंगे कि बाबू अगर तुम इसका 11 निकालता तो यही ना करता 2400 गुना 11 बटे, अब ऐसे करता 240 में 24 जोड़ता और 254 आता, 264। और ना तो तुम ऐसे करता गुना 11 से, इसी ना होगा है। हम इस सब झंझट से तुमको मुक्ति दिवाते हैं, आंसर पर पहुंचाते हैं। अगर 10% 240 है तो 1% 24 भी तो है। गौर से देखिए, यदि हमको 11% निकालना है तो 10 + 1 कर सकते हैं कि नहीं? और 10% भी निकालना आसान है, 1% भी निकालना। चलो 10% बराबर 200 और 1% बराबर तो 240 और 24 200। कैसा लगा? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप होगा बाबू। अब इसमें एक लड़का बोला सर हमारे एग्जाम में एलो हल एगो 0.5% निकालेला। अच्छा 0.5% का मतलब होता क्या है? मत लिखो अभी। 0.5% का मतलब होता क्या है? अरे 1 का आधा, तो 1% एकर 2 अंक बाद दशमलव। ऐसे देखो, ऐसे कमजोर कान 10%, 1%, तो 1% बराबर 24, तो आधा % बराबर। अब कुछ लड़का जा ऐसे भी दिमाग लगाया होगा कि सर 10, 1, 0.1 बराबर 2 रुपया 40 पैसा, तो 0.5 बराबर 2.4 गुने 5, वो भी आएगा। लेकिन आसान कौन है? ये वाला आसान है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। इसी में अभी डाटा को आगे लेके बढ़ना है, अभी बहुत चीज़ इसमें सीखना है। एक के डाटा पर सीखो, एक चारों बगल कोरोना बना देंगे, है ना। अब यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसा आया कि सर देखिए ना 10.01% निकाले के है। 10.01
चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए। 240 अच्छा 240 तो हो गया। अरे इसका मतलब है 10%, 240 तो फिक्स है। अब 0.01% तो 10 1.1.01 यानी 240 रुपया 2-4 पैसा। दशमलव वाला भी काम हो रहा है। अब प्रश्न उठा कि सर इसका हमको तनी 99% निकाल के दिखाइए। 99%, क्योंकि सर हम लोग इसको ऐसे बनाते थे 2400 गुने 99 बटा आई 20 कटता था 99 में 24 से गुना करे पड़ता था। तो ये जा अगर सर काम कर देते हैं तो हमनी के लगेगा कि कुछ हल्का हुआ। अच्छा कोई भी चीज़ अभी बताए थे अपने आप में तो 2400 100% है, एक से 1% घटा दो यानी 2400 में से 24 गया। 2400 में से अब देखो हमारा कुछ स्टूडेंट है जो जस्ट इंटर करके आया है तो वो घटा ही में गड़बड़ाए लगता है। देखो क्या करना कैसे, ये 2400 है, इसमें से 1% 10 1% हमको 24 घटाना है तो 24 ना घटा के बाबू 30 घटा दे। 24 ना घटा के हम जान रहे हैं 24 घटावे में तो दिमाग थोड़ा सा वाइब्रेट करे लगे थे। अगर 2400 में से 30 डायरेक्ट घटा दिया जाए तो कितना मिलेगा? 2370। लेकिन कितना ज्यादा घटा दिया तो 2300। काहे भाई तो आई जी हाली 24 से घटावे के 6 रुपया ज्यादा तोरा दिलियो हल जे फेरा 76 हो गए। माइंड को थोड़ा सा कुछ टाइप से सेट करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं होता है कैलकुलेशन फास्ट। कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए कुछ स्ट्रगल करे के जरूरत है। अब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारा हम जान रहे हैं विचार चल रहा है कि सर 33.1/3 बड़ी आवा हो किताब में, 16.2/3 और 12.5 के चर्चा आप क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा विचार चल रहा है ना, करेंगे चर्चा। हमको भी ध्यान में, हमहू क्वेश्चन बाद में किताबा से बनाई भाई तो ओजा पर जाके तो हमरा फंसा देगा सब। आवा है तो ओकर रास्ता पर जैबी धीरे ना। चलो यहाँ पर आते हैं। अब एक तुम लोग से हम पूछते हैं, एक कोई 25% कहे तो क्या करोगे? 600। कुछ लड़कन ऐसे कर दिया कि सीधे 1/4 ओकरा नजर आवे लगा। देखिए काम शुरू होवे लगा वो वाला, यानी एजा परसेंटेज दशमलव वाला वैल्यू ना करके वो 25% का मतलब ओकरा 1/4 नजर आ रहा है। 1/4 का मतलब 2400 का 1/4 यानी 600। चलिए बढ़िया बात है, 600 रुपया हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सर 26% कर दिया, अब क्या करे? तो पूरे नहीं कहेंगे कि सर हम 25% निकाल लेते हैं पहले, कहा कि 25% मेरे लिए आसान है और आपके लिए भी शायद हो गया होगा। अभी यहाँ लिखल है, जैसे ना भी लिखा रहता तो 1/4 करना, आधा करेंगे 1200, फिर आधा करेंगे 600, 1/4 हो गया। आधा 2 बार कर देवी तो 1/4। अब तो ठीक है 600 हो गया। सर 1% कैसे निकाले? तेरी बात सिखेबे कैलियो हल 10 1 तो 600 25% और 2400 होता आंसर। अच्छा कुछ लड़कन क्या रहा समझ में? हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, अगर 50 लड़के हैं तो उसमें से कम 30 वो समझिए, 20 को हम जाना है कि वो 2 दिन में समझा है। वो 2 दिन बाद समझेगा जरूर, लेकिन 2 दिन। आखिर लड़कन के एक बार नौकरी क्यों नहीं होता है? ये लेवल होता है लोगों का, आई लेवल बदलता है सिर्फ पढ़ने से। हो सकता है शुरुआती दौर में वो कम पढ़े होंगे तो उनको थोड़ा टाइम लग रहा है, और जो अप टू डेट हैं समझ में आवे चाहे ना। बहुत ऐसा लड़कन होता है कि वो समझ में आवे चाहे ना, बचपन से आज तक स्कूल जाते रहा है। और कुछ तेज लड़कन है जो जाता है या छोड़ता है, यही अंतर है कि टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसका हम एगो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, शायद आप लोग बना दें। 100.1% अगर ये बना देते हैं तो फिर मिटा के हम एक अलग क्वेश्चन उठावेंगे। 100.1% कॉपी का सहारा लेना है, लीजिए।
2400 माइंड काम कर रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, 100 तो 2400 तो होवे करते, 100 तो 2400, 100 का मतलब 2400 होगा। अभी 0.1 और तब 10 1.1 यानी 2 रुपया 40 पैसा और था 2400 2 रुपया 40 पैसा। बोलो हुआ कि नहीं? ना तो तुम ऐसे करता तो देखो कहाँ फंस रहा था। 2400 गुना करता और 101.1/100 करता, ये दशमलव के बदले एगो जीरो नीचे लेता, अभी गुना करता फिर एक अंक बाद दशमलव। ये बोलो ये परेशानी ला के खड़ा करता है कि नहीं? कुछ आसान हुआ है? मामला आसान होगा, लेकिन एक चीज़ जान लो कि कुछ लड़का अभी तक का सोचे में लगल है। छोड़ी ना उनका बतवे दे ना, हम वैसे जल्दी कर ले ये। अच्छा तोरा ही अगर घरे में पहले से 200 रुपया बैंक में जमा है तो तोरा से कोई ले लेता है, लेकिन आओ अगर 500 तोरा ही आ जाए तो का तकलीफ है? अगर जो गुण तुम्हारे पास है वो रखो ना, वो थोड़ी करें कि डिलीट कर दो। समय बेसमय फिर तो निकाल ही पर तो कोरोना ऐसा बीमारी में ना कमाई होगा तो निकालोगे ना जी। त ना जब ये वाला सेटअप होते घड़ी परीक्षा में तो पुरानका नियम फिर लेबे करबे, लेकिन जल्दी करेला हमरा ये नियम चाहिए कि ना, तो इसीलिए इसको कॉपी पर अब उतार लीजिए। देखिए काम थोड़ा सा स्थिर से होता है परसेंटेज। आप सोच रहे होंगे कि जल्दी आज हमरा क्वेश्चन 10 को बताई था ना, तो वो ना हो तो अभी 2 दिन में बता। और ये आदत थोड़ा सा बाबू एगो आप लोग को दिमाग में गंदा आदत रहता है, उसको थोड़ा सा अच्छा कीजिए। का भाई कौची चले थे परसेंटेज? अच्छा कल से हम चलो सोच सोच के पढ़ता है कि टॉपिक से क्वेश्चन आवा है तो पढ़ लेवे। ऐसे करते करते निकल जाए 8-10 साल। अब फिर जब 24-25 पार होगा है ना, तक घरे से भी एगो प्याज रोपाए वाला कहानी होगी। खा के डेली दूध पीते हैं, दारू ना पिए लगना दूधवा पिए से धर लेता है। जब आदमी इम्यूनिटी सिस्टम मुंह बढ़ाई थी कि बढ़ाई थी, वो एगो बढ़ावा है तो एगो घटावा है। सर 1 गिलास दूध पी के दीवार हिला देंगे। दीवार तो नहीं हिला देंगे, लेकिन अपने भी नहीं हिलेंगे। देखो यही मानसिकता तुम्हारे दिमाग में भर गया है, और ये इसलिए भरा है ना बाबू कि समाज में असफल लोगों की संख्या ज्यादा है, और तुम उन्हीं के बीच रह रहे हो, तो जिस तरह के बात करेंगे वही बात ना तुम्हारे दिमाग में चलेगा। क्या गलत बोल रहे हैं? तुमको इतना ना दारू के प्राथमिकता दे दिया गया है कि दूध के प्राथमिकता हमको ये बताओ कि अगर 120 रुपया एगो किताब पर दाम लिखल है, आ दुकानदार हमरा कह रहा है कि हम तोरा गुनी ऐसे दे ही 10% डिस्काउंट, लेकिन तोरा 11% डिस्काउंट देबो। बोला तोरा कितना डिस्काउंट देते? 11% माने के रुपया छोड़ेगा तुमको? आराम से आप लोग भी एकदम अपना दिमाग में कैलकुलेशन कीजिए, खाली वीडियो मत देखिए। 13 रुपया 20 पैसा कैसे निकाला बाबू? पहले 10% 12 रुपया आ 1 रुपया 20 पैसा। देखो ये क्या किया लड़का, पहले इसको 10% 1% में तोड़ लिया दिमाग में, आ 10% हो गया 12 रुपया, 1 अंक बाद बूंदा बताए थे ना बाबू। अच्छा आ 1% 10 1 रुपया 20 पैसा कितना हो गया? 20 पैसा। और इसी को हम लोग कॉपी पेन के बिना काम करना है। आदत ये धरवाना है कि इसमें कॉपी कलम न के बराबर उठावे।
अच्छा ठीक है, ये लड़का का काम हो गया, चलो बैठो। पीछे आप खड़ा हो जाइए, उजला शर्ट। आपसे एकदम सिंपल आपसे भी पूछा जा रहा है, एकदम हल्का हल्का टॉपिक। 1410 रुपया है और इसका मात्र हमको आप बताइए कि 0.1% कितना होगा। एकदम हल्का है, 0.1%। एजा दशमलव आएगा। अच्छा देख ले रहे हैं, 10, 1.1 सही तो है। 10, 1.1 माने 1 रुपया 41 पैसा। क्लियर है बाबू? चलिए बहुत बढ़िया। पीछे आप बताइएगा हमको, आपको 1800 रुपया एक मॉल में लिखल है साड़ी के दाम। आ जाना हूँ डिस्काउंट दे है 30% का फ्लैट छूट। के रुपया आपको छूट मिलेगा? अकबकाओ मत, सब्र करो। न जादे लब लब, न जादे बरसा, न जादे, सब खतरनाक है। दिमाग सर्च कर रहा है। 10% के तिगुना करोगे तो 30% मिलेगा। और 10% निकालना तो बहुत आसान है। अंगूठा लगाओ, परसेंटेज निकालो ना। देखो 10% बराबर 10% बराबर तो 10% बराबर 180 तो 30% बराबर का आपत्ति है भाई? मोदी जी रहते तो कहते कि इस सज्जन को क्या परेशानी है भाई। चलिए अगला देखते हैं। बैठ जाइए, आप बगल वाला खड़ा कर दीजिए पिछला बेंच पर। चलिए आपसे थोड़ा सुख अब कहानी थोड़ा सुख टाइट लेवे जा रहे हैं। 1500 रुपया है और आपको कह रहे हैं कि इसको हमको निकालिए 33% कितना होगा। थोड़ा सा कहानी आपसे टफ होने जा रहा है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि मुजमानी नहीं किया जा सकता है। अच्छा रुको, तुम्हारा दिमाग सोच कहाँ रहा है जे तनी हम जानना चाहते हैं। जैसे इसको कैसे कैसे सोच रहे हो? शायद 30% निकाल लिया जाए, 3%। 30% कैसे निकालेंगे तो 10 के तिगुना। 3% कैसे निकालेंगे तो? क्लियर? दूसरा दिमाग, दूसरा चीज, गिज गिज ना। दूसरा चीज, कुछ लड़का ऐसे भी सोच रहा होगा कि सर 11% निकाल के तिगुना कर दें। अभी देख लो, कहीं 11% अगर पेचीदा हो गया तो गुना करे में टफ ज़्यादा हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है। बोल तो बड़ा आसान से दे दिया कि सर हाँ 11% निकाल के तिगुना कर दें, आ कहीं 11% डाटवे हो गया गुना करे वाला तो 3 से गुना करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए देखो कैसे करेंगे। 10% बराबर तो 30% बराबर 450 ऐसे हो गए। 1% बराबर 15 तो 3% बराबर, चलो मिला के हो गया 400। क्लियर है? ऐसे सोचे पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आखिर 1 मिनट में मैथ कैसे बनेगा? कुछ ही सब टेक्निक से। बैठ जाइए। चलो तुम, अरे गलत तो नाम में बोला, तो भूर्रा तो नाम ऐसे कहा है। दुख मत मानना अगर बोला जाता है कभी तो हम नाम ही रख देंगे, गोरका रख देंगे, कोई दिक्कत ना। गांव में इसको जरूर कोई उपनाम रख ले होगा। तुम अलग टाइप के ना दिखता है। तो तुम कभी भी रैली उली में मत जाना।
तो फिगर ऐसे ही पकड़ा जाएगा। हाँ, कोई भी गलत काम के समारोह में मत जाना, तुम पकड़वा देगा तोरा। चलो 1700 के तुम हमको 21% बताओ। प्रैक्टिस चलेगा इस पर, प्रैक्टिस तो कराएंगे। बोल दिया है आंसर, रुको। कितना? ये बोल रहा है 357। अब देखिए सही बोला है। 17 दूनी 34 300 340 1% बराबर 17 300। अब बोलो बाबू, ये बच्चा इतना कैलकुलेशन कर ले रहा है, मन में कम है। ना तो तुम्हारा दिमाग अगर ऐसा रहता बाबू, ये काट, पहले तो ये लिखते काटते या फिर 17 गुना, दिक्कत था ना, परेशानी था। आप तो ये सब बौरो खेलते कुछ दिन बाद परसेंटेज के। बैठ जाओ बाबू, चलो तुम खड़ा हो। तुम हमको एकदम सिंपल बताओ, अगर कोई चीज़ के दाम 3500 रुपया है और इसको हमको निकालना है 30.5%, बता सकते हो? सर्च करते रहना दिमाग में, ये ना कि ओकर मिल गई तो वो समझते। एक 1050.1 चलो देखते हैं। 10% बराबर 350, 30% बराबर 1050। 1050 तक तो चलो सही मिला। अब देखो 10 1 गड़बड़ा गया ये लड़का। जब 1% बराबर 35 रुपया, तब 0.5 माने आधा % ये जा गड़बड़ा गया ना जी। यानी बाबू 30% 1050 सही है। 30% 10 सही है। 30% देखो 10% बराबर 350, तो 350 3 गो रहेगा, तो 3 3 900 एने 150 1050 ऐसे करेला सीखना। 1050। अब हमको 0.5% और चाहिए, तो 0.5 का मतलब 1 का आधा, चलेगा ना दिमाग? तो 1 का आधा, तो 1% बराबर 35 रुपया, तो आधा % बराबर 17 रुपया, यानी 1000। गलती है ना, जाती ना तुम्हारे साथ हम किए हैं, मानते हो ना गलती है? चलो बैठ जाओ, ध्यान दो। चलो विद्यानंद, हाँ विद्यानंद, चलिए आपसे भी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आपसे हम पूछ रहे हैं 12,000 रुपया है और इसका 99.9% पूछ ली। बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। ना बने, पहले सीटिंग टाइट रहो के। अब देखो दिमाग लगाओ। खड़ा हो जाओ, नहीं आएगा, बेइज्जती नहीं है, खड़ा हो। तुम्हारा दिमाग इसमें क्या काम कर रहा है? अच्छा, इतना सोचने में सक्षम हो तुम लोग कि सर 100% से 0.1 कम है, 0.1 कम है। अरे भाई तो ये 100% से 0.1 कम है, तो पॉइंट कम एक से घटा दो, तो 10.1 12 रुपया कम हो जाएगा। 12 रुपया का हो जाएगा।
तो जब 12 रुपया कम हो जाएगा तो 11,988 आंसर आ गया। देखो कितना कड़ाका आंसर मिला। सोचना है, इस लेवल तक जाएंगे एक दिन, लेवल धराएगा, ये मान लो तू करेगा। इससे खाली तरीका सीखना है, साथ है डायरेक्ट क्वेश्चन बनने से नहीं होगा कि परसेंटेज के किताब उठा लेंगे डायरेक्ट बनाना शुरू, तो वैसे हम जानेंगे, तुम नहीं जान पाओगे। तो इसमें कोई आपत्ति है? अच्छा, ये जो हम लोग दिमाग में पहले से देते थे, क्या सर एक पहले तो सिखावानू कि 10% निकाल के और 9 बार गुना कर तुहन तो 99 होते हल, 90 होते हल। फिर 1% निकाल के ओकरा का कर तुहन 9 बार गुना करती हल, और फिर 0.1 निकाल के ओकरा 9 बार। कितना लंबा प्रोसेस हो गए। तो नहीं, सोचना है आगे पीछे सब ढंग से कि आप हमको 99.1 कह रहे हैं, तो 100 से 0.1 कम ना करे कह रहे हैं, तो 0.1 कम कर देंगे। तो 0.1 इसका 10, 1, 0.1, 12 रुपया कम गया, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत? तुम हमको 1300 रुपया का, कंटिन्यू रहे थे ना, 1300 रुपया का 19% बता दो। हल्का दे दिए इसको ना? अच्छा, हल्का है बाबू, चलो हल्के सही। समझो कि कभी कभी तेज गेंदबाज तुमको स्लो बॉल बीच में मारा है। 200 सही है बाबू? चलो, जनता जनार्दन तुम्हारे साथ है, लेकिन चेक करेंगे ज़रूर, क्योंकि ये भी अभी स्टार्टिंग पीरियड में हो सकता है, इससे भी मिस होवे, इसलिए रिस्क नहीं लेना है। चलो, ये देखो 10% बराबर 130, 20% बराबर 260 से कम ना होगा। कितना कम? 1% बराबर 260 में से 13 गया। क्लियर है बाबू? बैठ जाओ। समझ ही रहा होगा कि तू कि हमरे उठावेंगे, उठ जा। और बता दूँ एकदम कड़क क्वेश्चन तोरा ला तैयार है। 1509 रुपया के 1.1% कितना होगा? परेशानी तो नहीं आपको की है, आसान दे दिए हैं। करो करो, कलमों से करो, कोई दिक्कत ना। हमारा आंसर सही जल्दी चाहिए, लेकिन बगल वाला देखना, कहीं अगर ऐसे कर रहा होगा तो तड़ाक से ना एकदम दे दो। ऐसे कर रहा है, तड़ाक से ना मारना उसको। यहाँ दिमाग लगाओ। हो गया? अच्छा, 1% तू हमरा पहले बताओ। एजा देखो देखो, एजा आई कांटेक्ट। 1% कितना होगा? यानी 15 रुपया 9 पैसा, इतना लिखे आवेगा। अब 0.1 बताओ। 10, 1.1, 1 रुपया 509 पैसा, 509 बोलल जा है एकरा। 1.50, तो यही ना काम खाली करना था। क्लियर है? ऐसे आदत बनावो, आदत बनावो। ये ना कि तनी, ए लड़का जाओ तुम नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन। क्या बाबू? गलत, वो सब मत काम कीजिएगा। जैसे सिखा रहे हैं वैसे प्रैक्टिस कीजिए ना। फिर घरे तो है है नियम, ये जब प्रैक्टिस कीजिए। नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा, हम इतना टाइम कहला हम एगो दूगो बता के नहीं जा सकते थे।
चलो जल्दी से सिपाही जी आप ही अभी बताइए, खड़ा होइएगा तब आपको, आप वातावरण शुद्ध करे में लगल है। चलिए खड़ा होइए ना मारथिन तो पैसा लेबे सीखबी ना, ये हो सका है। चलिए हम यहाँ पूछ रहे हैं, जैसे जवाब दीजिए। एक 10% कितना होगा? 180 10% क्लियर है? तो 180 थोड़ा देर लाइन दिमागवा में रहेगा खड़ा। अच्छा 1% बराबर 1% बराबर 18, तो 3% बराबर तो 180 रुपया 54 रुपया। 180 रुपये, रुको, 180 रुपया हुआ 10% और 18 आई 54 रुपया हुआ के परसेंट? 3%। तो 10% का वैल्यू और 3% का वैल्यू जोड़ेंगे बाबू तो हमारा के परसेंट हो जाएगा? 13% हो जाएगा। तो 13% इसका हो जाएगा 180 या 54। तो 54 में से 20 रुपया अगर ले लेते हैं तो 200 पड़ गया, तो आंसर हो गया 234। ऐसे आदत बनाना पड़ेगा बाबू, बड़ी बदमाश। अच्छा कुछ समझ में आया कि एकदम नहीं? अच्छा ये काम करेगा कि नहीं? आप देखो कैसन क्वेश्चन में काम करेगा ये बता दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा देखते हो कि एक स्कूल में 1200 लड़के हैं जिसमें 30% अनुपस्थित हैं, उपस्थित छात्रों का 20% हॉकी खेलने गए हैं, ये सब क्वेश्चन रहता है। तो वहाँ पर इतना फटाफट हम कैलकुलेशन करते हुए आपको दिखाएंगे, लेकिन खाली हमरा करे से ना होगा। आप भी उस समय सीखल रहिएगा तो जल्दी जल्दी दिमाग में सर्च करेगा, ना तो कहेगा 360 कैसे लिख दिए। ये प्रश्न आएगा कि सर आप 360 कैसे लिख दिए, तो घड़ी हम कोई जवाब देवे लायक रहेंगे। इसीलिए कहते हैं बेसिक थोड़ा सुख सीखिए और उनको तंग मत कीजिए। आप तंग मत कीजिए, धीरे धीरे आदत धरा जाएगा। होता है परेशानी शुरू में होता है। अच्छा ये मोटा मोटी पॉइंट वाला सिस्टम समझ में आया? तो तनी एक बार कोई एगो लड़का जयनंदन तुम बताओ, वहाँ बिना देखे हुए चेहरा हमरा से मिलाओ, उन्हें तनी सुखाई ना जाना चाहिए। आई कांटेक्ट यहाँ, ईमानदारी से बोलो के अंक बाद बूंदा था? 1%। 2 अंक बाद बूंदा तो ये दिमाग में एकदम बैठा लो। 2 अंक बाद बूंदा था और 2 अंक बाद बूंदा था 1%। एकरा इतना जरूरत पड़ेगा कि कल होके चक्रवृद्धि ब्याज बनावेंगे तब ओकर ब्याज आता है 15.278% आता है ना। तो डायरेक्ट 1% निकाल के ओकरा में गुना कर देंगे, उघर अलगे अलगे निकाले के जरूरत। 1% कैसे निकलता है? तो 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव। अच्छा ये देखते होंगे कि कभी भी मूलधन का 1% निकाले ला बार बार बात आवेगा, क्योंकि मूलधन का 1% निकालने से बड़ी फायदा होता है। तो जब भी अगर जितना मूलधन दे रहे और 1% निकाले का मतलब है 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद। अब कहेगा कि 3500 का 1% तो 35,000 का 1% तो 350, 45,000 का 1% 450। ये डाटा एकदम दिमाग में गूंजते रहना चाहिए। तो 2 अंक बाद बूंदा देने से कितना परसेंट प्राप्त होता है? 1%। 1 अंक बाद बूंदा देने से जानते हैं बहुत, लेकिन 2 दिन बाद का करे लगता है कि 1 अंक बाद बूंदा था 10% और 2 अंक बाद बूंदा था 20%। फिर फंस जाएगा, उघड़ी तिलक घटेगा, हमरा दोषी देगा। एक दिन पढ़ाए थे ऐसे कि 1 लाख में 5 जीरो और बाबूजी तिलक मांग दिए 12 लाख। मगुआ पूछ दिया कि 12 लाख में के जीरो है, लड़का बता देगा तो हम दे देंगे। और वो बता दिया 12 पचे। अब बोलिए कहेगा कि तोरा ही ना पढ़े आती हल और ना हम बताती हल।
तो ये सब कहानी नहीं होना चाहिए। हर चीज़ को बढ़िया से समझिए। 10% का मतलब 1 अंक बाद बूंदा और 2 अंक बाद बूंदा, तो परसेंटेज घटेगा ना जी। तो ये 20 आप कैसे कह रहे हैं भाई? यानी 1%, 3 अंक बाद बूंदा, 4 अंक बाद बूंदा, 0.01%। ये बात आया समझ में? बढ़िया से आ रहा है? अच्छा चलिए, एक चीज़ तो सिखाए हैं, दूसरा चीज़ अब शुरू करते हैं। इसको फुल प्रैक्टिस कीजिए घर में, ना तो क्वेश्चन बनावे घड़ी कम से कम ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं कि घरे 2 गो क्वेश्चन आज दिए थे जरा तो टचो न किया, पता ना आवे घड़ी कॉपी भी खोजे पड़ा था का। चलो कर, चलिए देखिए, अब हम सिखावेंगे कि 100% का मतलब 100/100 यानी 1 होता है। 100% का मतलब 1 होता है, ये जान गए हैं? अच्छा, तो अब हम सिखावेंगे कि 10% का मतलब क्या होता है। तो कहेंगे कि 1/10 होता है। इसका भी 1/, आज तो चारों बगल से तैयार रखना है। 25% का मतलब 1/, तो 12.5% का मतलब 25% के आधा है, 25% के आधा है, तो 1/4 के आधा करो, 1/8। ओकरो से ना समझ में आता है तब 12 दूनी 1/25, तब 25/2 प्रतिशत हटा है तो नीचे 100, 25 चौका 1/। बात आ रहा समझ में? कहाँ से लिखते हैं जाया समझ में? अच्छा, तो इस 16.2/3 पर सोचो, ये बड़ी बार आता है। 16 तिया 2, तब 50/3 50 दूनी दशमलव प्रतिशत के बदले नीचे 100, तो 1/6। 33.1/3%, 1/66.2/3, 66.2/3, 2/3। चलिए, बढ़िया चीज़ है। अब देखो कुछ लड़का ने इसको कैसे पकड़ा होगा। कुछ लड़का तो सीधे सीधे इसको गुना करके जोड़े के फेरा में होगा। तो 6 18, 6 18 19 198 आ 2 20, तो 200/3, 2/3। आ कुछ लड़का ऐसे समझ रहा है, देखो कैसे वो समझा है। 33 जोड़ 1/3 ओकरा लौका। थोड़ा नजरिया देखो लड़का के, 33 जोड़ ओकरा 1/3 लौका। वो तो जैसन लड़कन के लेवल रहेगा वैसन सोचेगा। अभी कहा कि ये तो लगा हो ना हो कि एकरा में 2 से गुना कर देवल गलो है, तो 66 हो गलो आ जोड़ी 2/3 हो गलो। तो जब इन्ने दुगना हुआ है तो एकरो में 2 से गुना हुआ है। जैसे एक डाटा उठाते हैं, 12.1/2 के वैल्यू तुम लोग अभी सीखा है 1/। देखो आजकल ऐसे भी वर्क हो रहा है परसेंटेज में। अब एकरा तिगुना कर देगा या दुगना कर देगा या चौगुना कर देगा या 5 कर देगा, कुछ भी कर सकता है। मान लिए कि एकरा कर दिए हम दुगना कर देंगे तो ऐसे 12 दूनी 24 1 25 हो जाएगा। ये डाटा पर उतना बढ़िया सॉलिड नहीं बैठेगा। 16.2/3 लेते हैं, 16.2%। एक वैल्यू 1/। अब एक दुगना करेंगे तो 16 दूनी 32 1 33.1/3 आ गया। 16 दूनी 32 32 और 4/3, यही ना हुआ।
तो गौर से इसको देखो, तो एक देगा फ्रैक्शन पार्ट जो तुम कह रहे हो, तो ये 4 लिखाता है कि भागा देखिए कितने आवेगा, तो 33.1 तो एकर मतलब एकर दुगना हो रहा होगा, तो 1/6 के दुगना करो 1/, तो सही बात है कि नहीं, सही बात है कि नहीं। तो ऐसे भी कहीं वर्क करने का ज़रूरत पड़ेगा क्वेश्चन में तो किया जाएगा, कोई दिक्कत। अब है कि इसका ज़रूरत कैसे क्यों और कब पड़ेगा, तो जहाँ पर अभी वाला उतारना है आप लोग को 33.1/3% बराबर 1/3। और देखते हैं कोई डाटा लो। अच्छा 90% बराबर 9/11.2/3 11 33 2 35, तब 35 तब 7 5 अब 20 तब कितना हो जाएगा 7/60 ना। देखो 11 33 2 35/3 अब प्रतिशत के बदले 100 5 से 5 सते 7/। तो अब कोई भी डाटा रहेगा बाय द वे अगर दे दे 11.1/, हाँ ये डाटा खूब आता है 11 मा 1 तो 100 से 100 कट जाएगा 1/9। तो बहुत सारा ऐसा डाटा है जो एग्जाम में आवेगा, उसको हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू तुरंत दिमाग में चलना चाहिए। अब रहेगा बाबू 25%, हम ऐसे करके 25% के लिख देंगे अगर 1/4 तक कौन गलती है, समझ जाइएगा ना कि तीनों रूप में ही रहता है। उतार लीजिए।